कल आ गया है, चालू ही नहीं किए थे शुरू से। चलिए 15 मिनट में बैठ लिया जाए। तो आज अपने कमरे से लेकर के और आश्रम में आने तक जी, जो अनुभूति हुई हमको जरा बताइए। साहब जब कमरे से हम चले हैं तो कमरे से निकले हैं जी, कमरे से जब निकले हैं तो कमरे में क्या अनुभूति लेकर के कमरे से बाहर निकले? अब आने के उद्देश्य से पल्ला खोले, मतलब वहां से जी। कमरे की अनुभूति क्या थी? कमरे में साहब गर्म था, मतलब कमरे का ऐसे गर्म था। गर्म था ना जी, गर्म था, वहाँ का कुछ आंच लग रही थी ये ना जी। और जब कमरा यानी दरवाजा खोले हैं जी, तो बाहर का हवा अचानक आपके अंदर आपके शरीर को स्पर्श किया होगा जी। तो उस समय में क्या अनुभव हुआ? शीतलता लगना शुरू किया, ठंडा और शीतलता। जी जी, ठीक है। और ठंडा और शीतल क्यों लगा? जब बाहर निकले हैं बरसात हो गया था, रात में बरसात हो गया था जी। तो कारण आपको मिलता जा रहा है ना जी जी। ये ताप क्यों है? क्योंकि गर्मी है जी, क्योंकि गर्मी इसलिए है कि सूरज प्रचंड है अपने में जी जी। और ठंड इसलिए लगा कि बारिश हुई जी। तो बारिश होने के कारण जो वातावरण में है उसमें नमी आ गई जी। नमी आने के कारण हमारा शरीर अनुभव कर रहा है ठंड का। जी। तो जो ताप है वो और जो ठंड महसूस हो रहा है वो क्या वो स्थिर है? नहीं, दोनों स्थिर नहीं है। लेकिन इन दोनों को जानने वाला मैं हूँ। वो स्थिर है कि नहीं? वो तो स्थिर है, जो गर्मी को भी जान रहा है। हाँ, गर्मी को ठंडक को दोनों जान रहा है, और ठंडक को भी जान रहा है और दोनों के कारण को भी जान रहा है। जी। तो वो कौन है? मैं हूँ। वही तो मैं हूँ जी। और वह स्थिर है जी। लेकिन क्या ये दोनों स्थितियां स्थिर हैं? नहीं ना। स्थितियां कहाँ स्थिर है, तो बदलती क्योंकि वो रहती है, प्रकृति में है। प्रकृति में है। हाँ, वो स्थिर नहीं रह सकती हैं क्योंकि प्रकृति में पांचों में मिले हुए हैं। जी। स्वाभाविक रूप से जी। उसमें कोई मिलाया नहीं है, नहीं मिले हैं। स्वाभाविक रूप से पांचों में मिले हुए हैं जी। अस्वाभाविक रूप से कमोबेश जो चीजें तत्काल में दिखाई देता है जो ज्यादा होता है वो कम वाले पे हावी हो जाता है। जी। तो वर्तमान समय में आग जी यानी अग्नि प्रचंड है इसीलिए सब पर हावी है। जी। पानी पर, हवा पर, आकाश पर और मिट्टी पर जी। कौन हावी है वर्तमान में? अग्नि, आग जी। जिसके कारण चारों तरफ से ऐसे लग रहा है जैसे आग लगी हुई है, आग झर रही हो जी। आकाश से और उसमें हम झुलस रहे हों। जी। और उसी झुलसने से उपाय ढूंढने के लिए हम लोग पंखा, कूलर, एसी लगाते हैं। जी। ठीक है ना जी। या छाया खोजते हैं जी। या बाहर में जा करके हम हवा चलने की इंतजार करते हैं। जी। तमाम चीजें होती हैं क्योंकि हम व्याकुल हैं, बेचैन हैं, घबरा रहे हैं, जी। अकुलाहट हो रही है। जी। उससे निजात पाने के लिए हम लोग आवश्यकता आविष्कार की जननी है ऐसा कह करके हम लोग आविष्कार करते रहते हैं। जी। और वो आविष्कार इच्छा के कारण है। जी। लेकिन उस इच्छा में कितना सुख है कितना दुख है उसका परिणाम क्या है? जी। क्या उसमें अस्थायित्व तो है? नहीं है, क्योंकि प्रकृति में अस्थायित्व तो नहीं है। जी। परिवर्तन है तो उस परिवर्तन में आकर के हम लोग दुख सुख भोग रहे हैं। जी। ये न हुआ? जी। तो वहां से चल करके आश्रम तक आपको ठंडा लगा, कहां से? घर से। अब घर या आश्रम में आने के बाद जब इस कक्ष में आप प्रवेश किए जिसमें साधना करने के लिए बैठे हैं जी। तो यह गर्म था। जी, गर्म था क्योंकि बारिश इतनी ज्यादा हुई नहीं कि जो दीवार भीग जाए या छत भीग जाए जी। और जिसके कारण इसमें ठंड वातावरण हो जाए। जी। तो इसका जो उष्मा है यानी गर्मी है वो देखिए ताप दे रहा है, गर्मी दे रहा है और गर्मी देने के कारण पसीना भी हो रहा है। लेकिन पसीना उतना ज्यादा नहीं दे रहा है जो कल दे रहा था। कल तो पसीना बरसात की तरह हो रहा था
लेकिन आज सिर्फ ऊपर ऊपर अनुभव हो रहा है जी, कि पसीना हो रहा है, इतना हो रहा ना, जी जी। लेकिन खरखर खरखर पानी बाहर नहीं निकल रहा है, कल के नहीं था कल की तरह नहीं है। जी लेकिन कुछ तो अनुभव हो रहा है ना, ताप का, जी। गर्मी का, हाँ, आँच का। हाँ कुछ अनुभव मालूम हो रहा है, कुछ परसेंट 5%, 2%, जी, 3%, जी, एक ही परसेंट हो, जी जी। लेकिन मालूम हो रहा है नहीं हो रहा। जी इसको जानने वाला कौन है? क्या गर्मी अपने आप को जान रही कि मैं गर्म हूं? नहीं, इसको मैं जानने वाला हूँ। क्या गर्मी अपने आप को जान रही कि मैं ठंड हो गई? नहीं, कुछ नहीं, कुछ का मालूम है, क्योंकि वो जड़ है, जड़ है। वो अपने आप में कुछ नहीं जान सकती। जी, लेकिन उसको जानने वाला कौन है? मैं। चेतन। चेतन। चेतना में है तो जान रहा है, जी और अगर चेतना में नहीं है तो बेचैन है, व्याकुल है, परेशान है, दुखी है, जी घबरा रहा है। जी। और व्याकुल, बेचैन, घबराहट, अकुलाहट, ये सब प्राप्त करने के बाद अचानक हार्ट और ब्रेन जी हमारे फेल हो रहे हैं। जी जी। जो आजकल हमारे मेडिकल साइंस वाले बड़े चिंतित हैं कि हार्ट का और ब्रेन का इस समय बहुत ज़्यादा मरीज हो रहे हैं, जिसके कारण उनकी जिंदगी, फूल सी जिंदगी कांटों से घिर गया है। दुखी हैं, अपने तो दुखी ही हैं, शरीर भी दुखी है, और साथ साथ परिवार भी दुखी है, अब परिवार के साथ साथ समाज को भी दुखी किए हैं। भाई जहाँ वो बैठेगा तो कोई आदमी बता दीजिए कोई सुखी होगा? ऐसे भी होगा, क्योंकि वो कहरेगा, उसकी आवाज निकलेगी कहरने की, दुख का निकलेगा, तो सुनने वाला कहाँ वहाँ उसको खुश कर पाएगा? वो खुद खुश है अगर तो वहां साइलेंट हो जाएगा। अगर वो प्रसन्न है सामने वाला तो दुखी आदमी को देख करके देखिए वो भी दुखी हो जाएगा, प्रकट करने लगता है, वो संवेदना व्यक्त करने लगता है। इसलिए कि अगर हम इसकी वाली नहीं करेंगे तो इसको कष्ट होगा, पीड़ा होगी। एक तो शारीरिक पीड़ा ही है, मानसिक पीड़ा भी है, एक पीड़ा और भी ले लेगा मेरे वजह से, तो इसलिए वो वहां गंभीर हो जाता है, संवेदना प्रकट करने लगता है। तो हमारी स्थिति कैसी होती है? जैसा सामने वाले की होती है जी। लेकिन मैं तो नहीं हूं ना वो परिस्थिति। नहीं मैं नहीं हूं। तो मैं कौन हूं? मैं सबको जानने वाला, सबको जानने वाला, सबको समझने वाला, और सब मेरे से अलग है ये भी एहसास करने वाला। और समय समय से किसका प्रयोग करना है इसको भी जानने वाला, प्रयोग करने वाला। तो मैं जिस स्थिति में हूं उन स्थितियों में मुझे जा लौटना है। तो एहसास हमने कराया ना जी कि 9 तारीख से लेकर के और अब तक जो परिस्थितियां वातावरण में बदली उनको सबको हमने देखा, जाना, समझा, और जो इच्छा जागृत हुई उसके अलावा उसको हमने इच्छा जागृत होने नहीं दिया, बल्कि उसी परिस्थिति को हम सामान्य बनाने में लग गए। तो क्या किए? इसी गर्मी को सहन करने में अपना समय लगाए, और आज स्थिति यह है कि वह सामान्य हो गया। कल जो वातावरण में आँच थी, गर्मी थी, उसमें गर्मी तो था ही, लेकिन क्या आपके मन में व्याकुलता, बेचैनी, अकुलाहट, घबराहट भी था? नहीं, शरीर में था। तो शरीर में हो रहा है, ये महसूस हो रहा है, और शरीर को हमने जीत लिया, अपने बस में कर लिया, तो मन बेचैन नहीं हो रहा है। अब मन बेचैन नहीं हो रहा है तो अलग से कोई हम रोग ले नहीं रहे हैं। तो हमारी शांति की स्थिति हर प्रकार से बनी हुई है, हर तरह से बनी हुई है, उसमें कोई बट हो तो बताइए? कुछ नहीं, ठीक है। तो एहसास जब तक नहीं होगा, उसको अनुभव बोलते हैं, तब तक बिना अनुभव के अगर आप चलते हैं तो आप प्रकृति के दोषी मान लिए जाएंगे, है ना? क्योंकि आप इच्छा में हैं, यानी वासना अभी आपकी बलवती है। अब वासना बलवती होने के कारण हम स्वयं तो दुखी हैं ही, शरीर को भी दुखी किए हैं, और शरीर के साथ साथ हम मन को, चित्त को, बुद्धि को, जो हमारे शरीर के भीतर है उसको भी, और शरीर के ऊपर जो हमारे परिवार हैं,
जी या हम जिस समाज में हैं या हम जहाँ बैठे हैं, जी अपनी वजह से उन सभी लोगों को हम दुखी किए हुए हैं, क्योंकि मैं स्वयं दुखी हूं। जी तो स्वयं का दुख स्वयं से ही निकालना होगा। जी तो निकलेगा कैसे? महापुरुष लोग कह रहे हैं अपदीपो भव। अपदीपो भव का मतलब क्या होता है? स्वयं का प्रकाश स्वयं बनो। जी तो स्वयं का प्रकाश का क्या मतलब है? जो अंधकार दिखाई दे रहा है, जी पहले तो अंधकार मालूम हो जी तो प्रकाश अपने आप जला लेंगे। जी जी दुख, अंधकार का मतलब दुख, पीड़ा, पश्चाताप, आत्मग्लानि, घृणा, जी ये बात अगर समझ में आ जाएगी जी तो प्रकाश जलाने का मतलब है कि उस भोग को दोबारा नहीं भोगेंगे, जी चेतना में रहेंगे, जी क्योंकि कर्म के परिणाम को हमने साक्षात जान गए, पूरा जान गए। देख लिया, जान लिया, समझ लिया जी और खुद जो है एहसास भी कर लिया, जी क्योंकि शरीर अस्वस्थ हो जाता है। जी तो शरीर अस्वस्थ है क्योंकि शरीर से ही हमें भौतिक कार्य करने होते हैं, सामाजिक कार्य करने होते हैं, जी पारिवारिक कार्य करने होते हैं। लेकिन जब शरीर ही अस्वस्थ है तो बता दीजिए अब क्या काम करेंगे? कोई काम होगा? कुछ नहीं होगा। तो एहसास भी हुआ कि नहीं? जी जब हमारे ही शरीर का एनर्जी हमारे ही सामने, हमारे आंख के सामने जी वो निकला और हमारे ही कारण निकला, और निकलने के बाद हमें जो परिणाम दे गया उसको भी मैंने ही देखा, जाना, समझा, एहसास किया। जी तो जो एहसास हुआ अंत वाला, जी उस एहसास में हम जब स्थिर हो जाएंगे ना, तो अगला कदम हम नहीं करेंगे, अगला कदम हम नहीं रखेंगे, जी ताकि हमारे जीवन में उससे उपजने वाली जो दुख और पीड़ा है वो नहीं होगा, है ना? जी तो हम क्या करेंगे? सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे, चौकन्ना रहेंगे और चेतनावान रहेंगे, और उस घटना को बार बार हम ख्याल करेंगे, जी जिसके कारण जो परिणाम मुझे मिला जी है ना? परिणाम सब मुझे मिलता है, शरीर को मिलता है। मुझे मिलता है। मुझे मिलता है। शरीर क्या? शरीर तो साधन है, जी परिणाम मुझे मिलता है। जैसे शक्ति भी मेरी है। बिना आपकी शक्ति का वो शक्तिमान कैसे होगा? जी आपके शक्ति से ही कोई शक्तिमान होता है। जी आपकी शक्ति ना उसमें इंक्लूड हो, जुड़ा हो, तो वह शक्तिमान कैसे हो सकता है? वो अपनी क्षमता का शक्तिमान है, लेकिन वो आपकी क्षमता से डबल हो गया है। आपने उसको अपना पुष्ट कर दिए, मजबूत कर दिए ना, पुष्ट कर दिए, या यूं कहें कि आपने अपनी शक्ति उस पर समाहित कर दी, तो वो मजबूत हो गया, डबल हो गया ना, मजबूत हो गया। लेकिन अगर वो अपने में रहे तो कमजोर है। जैसे मान लीजिए मन में इच्छा हुई, कुछ भी इच्छा हुई, जैसे पंखा चलाने की इच्छा हुई, क्योंकि शरीर को देख रहा है गर्मी से भीगा हुआ है, व्याकुल है, बेचैन है, अकुलाहट, घबराहट कुल हो रहा है, ठीक है? तो मन में इच्छा हुई कि पंखा चल जाए। आपने अगर पंखा चला दिया, इसका मतलब शक्ति दे दिया, और शक्ति दिया, पंखा चला, तो जो सुख आपने भोगा वो सुख नहीं भोगा आपने, दुख को पुष्ट किया, मजबूत किया, क्योंकि ये परिस्थितियां बार बार आएंगी। एक साल में कितने महीने गर्मी रहती है? 4 महीने। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीना ना। और इन 4 महीना की वजह से अगले 4 महीना के लिए बरसात आ जाती है। तो बारिश जब होती है तो बारिश होने के कारण नमी आ जाती है, ठंडा कर देती है। लेकिन ये जो 4 महीने की गर्मी है, ये तो 4 महीना लगातार रहती है ना। एको मिनट, एको घंटा आप की स्थिर नहीं रहती है। अब आप बता दीजिए कि मिनट टू मिनट आपका शरीर गर्मी से लथपथ रहता है, परेशान रहता है। अब आप बता दीजिए, अगर आपने एसी ले लिया, कूलर ले लिया, पंखा लगा लिया, या हौंक लिया पंखा बांस का बेना वाला, या आपने तौलिया ही हौंक लिया, तो आप उसको पुष्ट कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, और बार बार चाहना आपकी होगी। लेकिन आपने इसको कुछ नहीं दिया, जैसे हम लोग 9 तारीख से कर रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे हैं। ना हम अपना गमछा हिला रहे हैं, ना हमारे पास यहाँ कोई बांस का बेना है, ना कपड़े का कोई बेना है, कोई बेना नहीं है, और पंखा बिजली है लेकिन हम चला नहीं रहे हैं। तो देखिए कि धीरे 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 आज 21 तारीख हो गया, 9 तारीख से लेकर के 21 तारीख,
11-12 दिन के अंदर में जी हम लोगों ने अपनी ही गर्मी को जीतने में सक्षम हो रहे हैं कि नहीं? जी सक्षम हो रहे हैं। अभी हुए नहीं हैं, हो रहे हाँ, हैं। हो रहे हैं। सक्षम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? जी हो रहे हैं। भले 5% हुए हों, जी जी लेकिन 5% भी कम थोड़ी होता है। जी जी भाई जब शुरू करेंगे तब है ना 1%, जी, 2%, 3%, जी, 4%, 5% होगा, जी जी 1-1% बढ़ेगा। आज जब हम शुरू नहीं करेंगे तो 1% नहीं, जहाँ है वहीं रह जाएंगे। जी तो हम लोगों ने शुरू किया है अपनी ही गर्मी को जीतने के लिए जी और अपने नाक के विषय को, दुर्गंध को जीतने के लिए। जी ठीक है ना? जी तो नाक, श्वास, नाक और मैं, जी पसीना, शरीर और मैं, जी इन 3 चीजों में जो बार बार हमें और कुछ मिल रही हैं, जी उनको हमें तटस्थ होकर के देखना है कि इन तीनों में क्या क्या मिला है, कब कब मिला है, कैसे कैसे मिला है। जी जैसे आप 5 प्रकृतियों में 5-5 और जोड़ रहे हैं, जी वैसे देखिए एक 3 ही चीज में क्या क्या मिल रहा है। 5 नहीं मिला, कई ठो मिल रहा है। जी श्वास, नाक और मैं, जी 3 पॉइंट में मैंने कहा था। जी जी अब बता दीजिए उसमें सुगंध, दुर्गंध, सामान्य, जी ठंड, गर्म, शीतल, जी ठीक है, अकुलाहट, घबराहट, बेचैनी, व्याकुलता, दुख, पीड़ा, जो कुछ भी उसके कारण मिल रहा है। तो एक के कारण देखिए कितने चीजें मिली। जी नाक की वजह से, सांस की वजह से आप देखिए कितनी चीजें मिली। जी ऐसे ही जो है जितनी बार आप अनुभव करेंगे उतनी बार उतनी अलग अलग चीजों का अनुभव करेंगे। जी कोई जरूरी नहीं कि 5 में 5 ही रहेगा, नहीं नहीं एक एक में 5 ही रहेंगे, जी 5 में और 25 हो जाएंगी, जी 25 में भी और भी बढ़ेंगी। लेकिन हमको आगे नहीं बढ़ना है, बस 5 तत्वों के बारे में जानना है और उसी में स्थिर रहना है और समय समय से क्या हमें कौन सा तत्व क्या अनुभव करा रहा है, ठीक है, जी बस उनको वहीं शांत कर देना है। आगे उस पर हमें खोज नहीं करनी है, जी बस खोज इतने करना है कि वर्तमान की स्थिति शांत कैसे हो। जी तो वर्तमान की स्थिति किससे पैदा हुई? पानी से पैदा हुआ, अग्नि से पैदा हुआ, हवा से पैदा हुआ, आकाश से पैदा हुआ, मिट्टी से पैदा हुआ। किससे पैदा हुआ? तो कारण जानेंगे तो उसका निवारण भी जान लेंगे। और जब कारण और निवारण दोनों का निवारण हो गया तो शेष अपने आप में आप शांत रहेंगे। तो बेचैनी, व्याकुलता, अकुलाहट, घबराहट सब नहीं होगा। और इनसे उपजने वाले जो परिणाम है, अचानक शरीर का छूट जाना, अचानक शरीर को और कष्ट मिल जाना, ये सब नहीं होगा। तो आपके मन की स्थिति, चित्त की स्थिति, बुद्धि की स्थिति, शरीर की स्थिति, शरीर के इंद्रियों की स्थिति एकदम सामान्य रहेगी, क्योंकि आप भीतर से शांत हैं। कोई चाहना नहीं हो रहा है। लेकिन जब चाहना कर लेंगे तो एक चाहना में आप बार बार घटना देखेंगे लेकिन घटना को समझ ही नहीं पाएंगे, जिसके कारण बड़ा बड़ा रोग ले लेंगे, जैसे आपके साथ हुआ है। जी 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 आपके पास पेसमेकर लगा है ना? जी तो पेसमेकर लगने का क्या मतलब है? हार्ट पे प्रॉब्लम आया तभी तो। जी हार्ट को प्रॉब्लम है। अगर हार्ट पे प्रॉब्लम ना आया होता तो पेसमेकर लगाने की क्या जरूरत थी? जी क्योंकि आप साधना के पहले, कितने साल पहले आपको हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था? अब 2000 में हुआ था। मैंने साल भर पहले। जी हम लोग 2021 में शुरू किया है ना? जी जी 5 नवंबर 2021। 2020 में हुआ था। 2020 में हुआ था। आपको हार्ट का प्रॉब्लम 2020 में हुआ था। जी और हम साधना कब से शुरू किए हैं? 5 नवंबर 2021। जी तो साल भर का अंतर रहा होगा। हाँ साल भर। अब साल भर पहले अब आप अपने को आप समझ लीजिए जी कि आपने क्या सोचा, क्या ऐसी चाहना अंदर से कर ली कि जिसके कारण आपका शरीर अपने आप ही आपको कष्ट देने लगा। 2020 में साहब को बड़ी परेशानियां पड़ी। हमारी वाइफ को मतलब कैंसर हो गया हार्ट मतलब अंदर, और इसी से परेशानी बहुत झेले साहब। 3-4 महीना समझिए मार्च 2000 से लेकर के जो है चलते रहे। उसके बाद वो स्टार हो गई। उसके बाद फिर वही सब दिमाग में आया साहब, मेरा भी जो है मतलब ऐसा हो गया। वही तो कह रहा हूं ना जी कि चाहना के कारण ही हुआ। जी अब वही देखिए धीरे धीरे चाहना आपकी समाप्त हो रही है। जी तो बेचैनी, व्याकुलता, घबराहट कुछ हो रहा है? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि चाहना नहीं है। जी
और उस जिस वासना की पूर्ति हेतु आपको हार्ट अटैक हुआ, अब उसी वासना निवृत्ति का मार्ग आपको मिल गया। जी जी तो देखिए कि धीरे धीरे मन प्रसन्न होता जा रहा है, जी आनंदित होता जा रहा है ना। जी एक अलग सी अनुभूति हो रही है जी और स्वयं को जानकारी भी हो रही है कि मेरे ही गलती के कारण मेरे शरीर में हार्ट का प्रॉब्लम आया, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा चाह लिया। क्योंकि अचानक आपकी पत्नी जो आपकी अर्धांगिनी थी उसको प्रॉब्लम हुआ और उसके शरीर का प्रॉब्लम उसका अपना प्रारब्ध था, लेकिन उसको आपने खुद अपने मन में ले लिया कि नहीं रहेगी तब क्या होगा। वो जो नहीं रहेगी के जो प्रश्न मन में आपने डाल लिया, अब आप बता दीजिए उसका अब सॉल्व भले हो रहा है, लेकिन उस समय में सॉल्व न होकर के आपको एक अलग से प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया जिसको हार्ट अटैक कहते हैं, है ना। तो अब बताइए, अब आप कुछ सोच नहीं रहे हैं, कुछ नहीं, तो ना घबराहट हो रही है ना बेचैनी हो रही है, कुछ नहीं हो रही। तो आपकी जो खुद की स्थिति है वो यथावत बनी है कि नहीं बनी है? बिल्कुल बनी है, एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जी इसमें तो कोई पट नहीं है, कुछ नहीं। तो जो अनुभूति होती है यही मेरी एक्चुअल ज्ञान होती है। जी और जो अनुभूत नहीं हो वो एक्चुअल ज्ञान क्या हो सकता है? खाली मौखिक हो सकता है, शाब्दिक हो सकता है, लेकिन अनुभव पूर्ण नहीं हो सकता। और जो अनुभव पूर्ण ना हो वो ज्ञान माना ही नहीं जाता, उसमें स्थिरता ही नहीं रहती है। तो आज आपको ऐसा लग रहा है कि हम लोग कुछ काम अच्छा कर रहे हैं। तो जो 75 साल तक किए वो सारा काम आपको अनुभव हो रहा होगा कि सब बच्चे जैसा किए, वो सब निरर्थक चला गया। लेकिन इधर 3 साल से 2021 से जो आप शुरू किए हैं, 5 नवंबर 2021 से, इसमें आपको लग रहा है कि अब कुछ कर रहे हैं। जी क्योंकि इसमें कमाई दिख रही है। क्या कमाई दिख रही है? मन प्रसन्न हो रहा है, आनंदित हो रहा है, उत्साहित हो रहा है, घबरा नहीं रहा है, बेचैन नहीं हो रहा है, अकुलाहट कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन पहले वाले में ऐसा कोई काम नहीं हो रहा ना, ऐसा कोई काम नहीं। मन की हम मन की पूर्ति कर ही नहीं रहे, वो मन की पूर्ति न होने के कारण वो सबसे रुके हुए हैं। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद वर्तमान प्रसंग चल रहा है स्वयं की खोज। स्वयं मैं कौन हूँ की खोज का साधना करते करते आज 926 दिन हो गए। तारीख 21 मई सन 2024, दिन मंगलवार, प्रातःकाल का समय। तो मन चंचल कैसे होता है, किस कारण से होता है, ये बात समझ में आए? जी। वर्तमान में 9 मई से लेके और अब तक 21 मई तक मन किन किन परिस्थितियों में चंचल हुआ, पीड़ित हुआ, दुखी हुआ, ये सब तो आपने देखा। तो किस कारण से हुआ? गर्मी के कारण। और वही गर्मी आज रात में कुछ बारिश हुई, बारिश होने के कारण हवा में नमी आ गई, घर से आप चले तो ठंड ठंड का अनुभव हुआ, शीतलता का अनुभव हुआ, एक आनंद की अनुभूति हुई। तो उसका कारण क्या था? बारिश का होना। तो बारिश का होना मतलब प्रचंड गर्मी को शांत करना। तो जो प्रचंड गर्मी एक छोटी सी बारिश से
उस प्रचंड गर्मी में नमी आ गई, जी उस नमी का भी हम अनुभव कर रहे हैं, जी कर रहे हैं। और उस प्रचंड गर्मी का भी हमने अनुभव किया, जी दोनों किए। और उस गर्मी को पैदा होने के पहले भी हमने भयंकर ठंडी का भी अनुभव किया। जी जी सभी परिस्थितियां वर्तमान की थी, वर्तमान का अनुभव दे रही थी, और उस वर्तमान के अनुभव में मेरा मन बेचैन हो रहा था, व्याकुल हो रहा था, अकुलाहट और घबराहट पैदा कर रहा था, जी और नाना प्रकार के जो अनुभव हो रहे थे उन सभी को आपने देखा। जी। अब वर्तमान में बताइए, आपके मन में क्या बेचैनी है, व्याकुलता है, घबराहट है, अकुलाहट है, कुछ है? कुछ नहीं है, शांति। क्यों? शरीर पे गर्मी तो है। हाँ कुछ % है गर्मी। तो क्या उस गर्मी की वजह से आपको व्याकुलता नहीं पैदा करा रहा? शरीर पर मालूम हो रहा, हमारे में कोई नहीं मालूम हो रहा। अब तो अनुभव हुआ ना कि शरीर और गर्मी जी मेरे से अलग है, जी मैं इससे अलग हूँ। जी तो पसीना शरीर और मैं, जी तो शरीर में पसीना हो रहा है, जी तो पसीना किस में हो रहा है? शरीर में। शरीर में। तो क्या मैं शरीर हूँ? नहीं, मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर मेरा है, जी तो मेरे शरीर में हो रहा था जी और हमने उसे जीत लिया, जी अपने पकड़ में बना लिया, जी उस पर बढ़त बना ली, जी पकड़ करके उसको बढ़त बना ली। जी जी और क्या बढ़त बनाई? शांति का, जी आनंद का, सुख का। व्याकुलता बेचैनी खत्म हो गई। जी तो अब जो है जीवन लग रहा है कि कुछ जीवन जीने की इच्छा हो गई। जी जी लेकिन वही जो व्याकुलता, बेचैनी, अकुलाहट, घबराहट पैदा कर रहा था, जी जिसके कारण ये लग रहा था यार ये जीवन क्या जीवन है, जी एक प्रश्न अपने ऊपर डाल रहा था, जी क्या ये जीवन कोई जीवन है? इतनी व्याकुलता पैदा हो रही है, जी मन घबरा रहा है, बेचैन हो रहा है, मन एक अंदर से अलग फीलिंग हो रही थी। जी लेकिन वही व्याकुलता, बेचैनी आप सहन कर लिए तो वातावरण में नमी आ गई, क्योंकि बारिश हो गई। जी तो इसका भी तो अनुभव कर रहे हैं। जी और वर्तमान में हम लोग जो बैठ करके चर्चा कर रहे हैं सत्संग की, जी इसमें भी आप देखिए गर्मी है, इसमें कमरे में, जी क्योंकि दीवार पूरा भीगा नहीं, छत भीगा नहीं, जी। इसलिए गर्मी अभी भी है। जी और क्या मिल रहा है इसमें? उष्मा मिल रहा है, जी उमस इसको बोलते हैं, उमस हो रहा है। जी क्यों? क्योंकि दीवार पूरा भीगा नहीं। जी तो जो दीवार भीगा है उसमें जो गर्मी थी वो उमस पैदा कर रही है। जी तो वो मेरे शरीर को सिर्फ गर्मी दे रही है, मेरे मन को ताप नहीं दे रहा है, नहीं दे रही। जी क्योंकि मन में कोई इच्छा नहीं है। इच्छा बस इतने है कि हम अपने वर्तमान के शरीर को देख रहे हैं जी तटस्थ होकर के, जी जिसको कहते हैं दृष्टा साक्षी भाव का अभ्यास कर रहे हैं। जी जी तो उससे पता चल रहा है कि ये शरीर, ये पसीना, ये गर्मी मेरे से अलग है। जी मैं इसे जीत सकता हूँ, जी मैं इसको अपने बस में कर सकता हूँ, जी लेकिन ये मुझे अपने बस में करके नाना प्रकार का पीड़ा दे रहा है। जी तो जो हम इसके बसीभूत हो गए थे, अब इसके बसीभूत न हो करके जी। बल्कि इसे ही हम अपने बस में कर लें, करेंगे। जी और इसको अपने बस में करने का अभ्यास चल रहा है। जी और इस अभ्यास में आज आपको क्या आनंद महसूस हो रहा है, जी ये तो आप सब देख ही रहे हैं। जी जी तो हमको क्या करना है? अपने ही मन की गति को मन की गति में नहीं चलने देना है, बल्कि अपने मन की गति को अपने बस में करना है, अपने अनुसार चलना है, अपने बस में करना है। जी अनुसार नहीं करना, बस में करना है। जी। अनुसार भी जो है वो उसी के बस में चले जाएंगे। अच्छा, जब क्रिया कर लिए, किसी भी प्रकार का क्रिया कर लिए, और जब सुख अनुभव हो गया तो मन का काम आ गया, तो मन का काम हो गया। ना हमें सुख चाहिए ना दुख चाहिए, मेरी जैसी स्थिति है सुख दुख के अलग, जी वो स्थिति मुझे चाहिए, जी क्योंकि मैं स्वयं शांत हूं, स्थिर हूं, जी एकरस हूं और शांत हूं। जी तो जो मेरी अपनी स्वयं की स्थिति है, उसी अपने स्थिति में मुझे लौटना है। तो मन की गति को त्याग करना होगा। जी जी बिना त्याग किए हमारी स्वयं की स्थिति मजबूत नहीं होगी। जी तो अब देखिए हमारा मन कितना मजबूत हो रहा है जी कि शरीर में पसीना होते हुए भी जी। व्याकुल बेचैन नहीं हो रहा है। जी और जब व्याकुल और बेचैन नहीं हो रहा है तो अलग से और कोई प्रॉब्लम या दुख
या रोग हमारे शरीर को नहीं छू भी नहीं पा रहा है। होने की बात छोड़िए, छू नहीं पा रहा है। छू भी नहीं पा रहा है, क्योंकि मन में कोई इच्छा नहीं है। जी अब हम इच्छा मुक्त हो रहे हैं, इसलिए किसी की गोद नहीं लग रही है। लेकिन जब हम इच्छा युक्त हो जाएंगे तो फिर फंस जाएंगे, तब फंस जाएंगे। जी। जब फंसे तो मेरी जो स्वयं की शांति की स्थिति है सब भंग हो गई, सब बिगड़ जाएगी। और जैसे भंग हुई तैसे हम दूसरे के अधीन हुए। जी अब किसके अधीन हुए? पानी के अधीन, अग्नि के अधीन, हवा के अधीन, जी, तत्वों के अधीन हो जाएंगे। तत्वों के अधीन हो जाएंगे। जो कि मैं स्वयं भी एक तत्व हूँ, अलग हूँ, स्थिर हूँ, शुद्ध हूँ, शांत हूँ, जी। लेकिन मैं स्वयं के अपने तत्व को जानता नहीं, अपनी स्थिरता को समझता नहीं। इसीलिए हम इच्छा कर करके एक इच्छा भी पूरा हुआ नहीं, दूसरा जागृत कर लेते हैं, दूसरा पूरा हुआ नहीं तो तीसरा जागृत कर लेते हैं। ऐसे जीवन भर हम दुख भोग रहे हैं, दुख और सुख दोनों भोग रहे हैं। जी जी। मिल गया तो सुख हो गया, नहीं मिला तो दुख हुआ। जी। लेकिन इच्छा कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। अब हम क्या करना है? अब हमें अपनी इच्छा को अपने ही बस में कर लेना, यानी दबा देना हो। इच्छा जागृत होने ही ना पावे। जी। जब इच्छा ही नहीं जागृत होगा तो क्या होगा? मेरी स्वयं की स्थिति सामान्य बनी रहेगी। जी। तो साधना हमारी किस बात पे चल रही है? स्वरूप स्थिति पर। जी। लक्ष्य हमारा क्या है? स्वरूप स्थिति। स्वरूप स्थिति। स्वरूप स्थिति जब तक हमें मिल नहीं जाए, जी, हम उसमें स्थिर ना हो जाएं, जी जी, हम वही हो ना जाए जब तक, जी जी, तब तक हमें छोटी छोटी चीजों को पहले देखना होगा, जानना होगा, समझना होगा, और देख जान समझ कर उसे पकड़ना नहीं, छोड़ना होगा। जी, जी। और जितने ही छोड़ते चलेंगे उतने ही आप हल्के होते जाएंगे। जी, जी। जो भारीपन महसूस हो रहा है आपको, ये भारीपन और दबाव, इस भारीपन से और दबाव से अपने आप मुक्त होते जाएंगे। जी, जी। एक एक करके। एक साथ दो भी नहीं चल सकता, अनेक तो अलग बात है। जी जी। इसलिए एक एक करके, इसलिए हमने अभी दो चीजों पे कमांड पकड़ाया। पहले पकड़ाया था श्वास, नाक और मैं। जी। दूसरा पकड़ाया पसीना, शरीर और मैं। जी। पसीना और शरीर पे चर्चा चल रही है। जी। और साथ साथ श्वास, नाक, और मैं पर भी चल रहा है। जी। ऐसे ही करते करते हमें जितनी हमारी इंद्रियां हैं उन और शरीर है, इन सभी, जैसे स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, इंद्रियां स्थूल, इंद्रियों का विषय सूक्ष्म, इन दोनों पे हमें ध्यान देना हो, दे करके आगे चलना होगा। जी। और चलते 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 एक अवस्था ऐसी आएगी जो ये आपको छोड़ देंगे, या यूं कहें कि आप इन्हें छोड़ देंगे। जी। चाहे ये आपको छोड़ दें तो उसमें आप मजबूरी में छोड़ेंगे, या अगर आप स्वयं छोड़ दिए तो आपकी मजबूरी नहीं बल्कि बहादुरी मानी जाएगी। जी। क्योंकि स्वयं आपने देखा, जाना और समझा। जी। प्रयोग करना है कि नहीं, इसका उपभोग करना है कि नहीं, इस पर विवेक किया। जी। तो आपको लगा कि नहीं, उपभोग करेंगे तो दुख के गर्त में जाएंगे। जी। और नहीं करेंगे तो सुख तो भले ना मिले, कोई बात नहीं है, लेकिन जो मेरी स्वयं की स्थिति है वो यथावत बरकरार रहेगी, यथावत बरकरार रहेगी। ये स्थिति आपको मिल जाएगी। तो बात समझ में आ रहा? जी। अब कुछ देर बैठ लिया जाए। हाँ, एक बात और भी है, हम अपने साधकों से नम्र निवेदन करना चाहते हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे वीडियो को देख करके जो वर्तमान समय में मन आपका खिन्न हुआ हो, और खिन्न होने के बाद आपका मन इस साधना से भाग गया हो या भाग रहा हो, उनसे निवेदन यह है कि आपको मैंने हर सुबह का अनुभव सुबह कराया और शाम का अनुभव शाम को कराया, और उसमें जो समझदारी और नासमझी की बात थी उस पर हम बोलते गए, डांटते भी गए, समझाते भी गए, बताते भी गए, कराते भी गए। और अनुभव होने के बाद साक्षात जो सामने बैठ करके हमारे साथ साधना करके अनुभव कर रहे हैं, उनसे जरा जानने का प्रयास करिए कि क्या उनके मन में कोई कष्ट है। मैं जब डांटा हूँ, मैं उनको समझाने की कोशिश जो किया हूँ, तो समझदारी बढ़ने से हमारे इनके बीच की जो दूरी है वो और कम हुई है।
जी। न कि दूरी बढ़ी है, नहीं साहब, दूरी नहीं बढ़ी है बल्कि कम हुई है, दूरी कम क्योंकि समझ दोनों के एक हुआ। जी 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 जिस समय में आपकी समझ नहीं थी, जी वहां मुझे समझाने के लिए जी हमको टाइट होना पड़ा, जी। जो दिखाई दिया कि मैं टाइट तो हो रहा गुरु हूं। का काम है साहब। तो साखी पढ़ने का क्या मतलब है कि अगर समझ न आवे जी कि गुरु कुम्हार शिष्य कुम्भ है, जी बता दीजिए। जी आप साखी पढ़ लिए हो, याद कर लिए हो, रट लिए हो, लेकिन जब मैं प्रयोग कर रहा हूं तो वो स्मृति में नहीं है कि गुरु हैं हमारे साथ, गुरु का काम कर रहे हैं। मैं कुम्भ हूं तो मैं कुम्हार का काम करूं, जी कुम्भ ही रहूं, जी ताकि कुम्हार अपना काम कर ले जाए। जी क्योंकि कुम्हार को ही बना करके, रंग रोगन लगा करके, उसे पका करके समाज में रखना होता है। जी। वो कच्चे घड़े को समाज के सामने नहीं रखता है, कि रखता है, नहीं, पका करके रखता है, पका के रखता है। कच्चा टिकेगा नहीं। कच्चा टिकेगा नहीं, और पकाएगा तभी जब उसके अनुकूल वो घड़ा जितना मोटा पतला बड़ा चाहता है, जी उतना जब तक कर नहीं लेगा तब तक उसको पकाएगा नहीं। जी अब पकाएगा नहीं तो रंग रोगन लगाएगा नहीं, जी और उसको फिर मार्केट में रखेगा नहीं। जी बात समझे? जी क्योंकि जो खरीदने वाले हैं जी। वो आ करके उसे बजा करके देखना चाहते हैं। इस तरह से देखिए, वो तो फूटा ना फूटा का होता है, फूटा है किसी भी तरह से लेने वाला जी, वो ठोक करके वही देखता है कि नहीं वही देखता है। साहब कि फूटा है कि नहीं फूटा है। फूटा की बात नहीं कर रहा हूं, जी। मने बजाता है कि नहीं, हमें ये बताइए। बजाता है, इसीलिए बजाता है साहब, जो कि मतलब क्योंकि वो फूटा है। अपने मन की गति को देखना चाहता है कि मैं लेके भी जाऊं, जी और जिस उद्देश्य से लेकर के जाऊं और उद्देश्य जाकर के पूरा ही ना हो तो इसको ले जाने का क्या मतलब है? जी जी। बजाने से अगर बजता है, खन 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 का आवाज देता है तो ये फूटा है। वही खन बात खन तो कह आवाज रहा हूँ ना नहीं कि है, अगर फूटा है तो मेरा उद्देश्य पूरा नहीं करेगा ना। नहीं करेगा तो नहीं लेंगे। मेन बात तो यही है ना, उद्देश्य जी, पूर्ति। हाँ, उद्देश्य पूर्ति का नहीं हो पाएगा अगर। उद्देश्य पूर्ति हमारी यही है कि हम जितना दिन चाहे उसमें पानी हमारा ठंडा रहे। जी नहीं, वो तो रहेगा, लेकिन साहब फूटा रहेगा तो कुछ ये आप समझे नहीं, इसीलिए कहता हूं आपका मन जो है कभी कभी उतावले में आ जाता है। मैं क्या समझाना चाहता हूँ, उद्देश्य क्या है? पानी ठंडा पीना। जी गर्मी का मौसम है, जी मिट्टी का बर्तन आदमी क्यों लेता है? अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए। जी। और उद्देश्य पूर्ति ही ना हो जी तो उद्देश्य पूर्ति के लिए वही वर्तमान में पहले खनखनाता है जी कि मैं इसको खरीद भी लूं, पैसा भी दे दूं, और घर ले जाने के बाद ये मेरे उद्देश्य पूर्ति में काम ना आवे जी। तो ले जाने का क्या मतलब? उपहास होगा कि नहीं होगा? जी जी होगा। घर वाले आपको उपहास करेंगे कि नहीं आपका? बोलिए। जी एक तो आपका मन कष्टित होगा, जी परिवार का भी होगा, हमारा उद्देश्य भी पूरा नहीं हुआ। जी जी। इसीलिए वहीं बजा करके देखा जाता है, फूटा तो नहीं है। हाँ फूटना शब्द अब यहाँ लागू होगा। जी जी फूटा होगा तो मेरी उद्देश्य पूर्ति नहीं होगी। जी पानी टिकेगा नहीं ना, और जब टिकेगा नहीं तो ठंडा कैसे होगा? जी पानी तो गर्म है, जी उसको ठंडा करने के लिए ही हम मटका खरीद रहे हैं। जी अब मटका फूटा हो, पानी रुकेगा ही नहीं, तो मेरी क्या उद्देश्य पूर्ति हुई? जी। तो उद्देश्य पूर्ति हमारी क्या है? अपने को परिचय करना, जी सुख और शांति अपने जीवन में लाना। जी और इन्हीं चीजों को उद्देश्य पूर्ति के लिए हम सत्संग कर रहे हैं। जी। और सत्संग किसे कर रहे हैं? कुम्हार से। कुम्हार के पास घड़ा है ना, जी। घड़ा हम खरीद रहे हैं, यानी सत्संग कर रहे हैं तो घड़ा ही तो खरीद रहे हैं। जी। तो घड़ा बेचने वाला जी या घड़े में कोई त्रुटि तो नहीं है, क्योंकि हमें अपने परिवार से भी जोड़ना होगा। जब हम अपने अनुकूल वातावरण पाएंगे हर प्रकार से, बोली में, रहन सहन में, खान पान में, है ना, हर तरह से, तो हम हमारे अंदर में जिज्ञासा होती है। और जिज्ञासा होती है कि हमारे परिवार के लोग भी इसको जाने। जैसे आपके अंदर में शुरुआती दौर में था कि हमारे नात बात भी आकर के जो है साधना करें। जो अनुभव आपको हुआ, उस अनुभव में वर्तमान में जिज्ञासा हुई कि नहीं? अपने खुद के नात बात को आप बुलाए कि नहीं? चाहे साहब की आ जाए लोग तो कि वो लोग भी कुछ सीख लें, कुछ जान लें। ये जो वासना में ग्रसित हैं, दुखी और पीड़ित हैं, इससे कुछ तो मुक्त होंगे। लेकिन आप बता दीजिए उनके संस्कार उनको ले गए, क्योंकि उनके अनुकूल मैं नहीं, और उनके अनुकूल मैं नहीं होने के कारण वह अपनी अनुकूलता चाहते रहे कि हमारी बात हमारी मान लें और हम इनके साथ सट जाए। लेकिन हमने उनकी कोई बात नहीं मानी। हमने कहा कि आपको बैठ करके अभ्यास करना होगा।
अभ्यास करते 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 कब आपकी चेतना जागृत होगी, हाँ ये तो मुझे नहीं मालूम है। कि चेतना तभी आपकी जागृत होगी जब खुद आप करेंगे, एक्टिव होकर के करेंगे, एक्टिव होकर करेंगे। लगन से करेंगे, जी सुचारू रूप से करेंगे, तरीके से करेंगे, नियम से करेंगे, सुबह शाम करेंगे, रात में भी अभ्यास करेंगे। जी कोई भी कलाकार कहीं भी किसी भी तरह से अगर वो अभ्यास ना करे तो उसका कला रह जाएगा। नहीं, अभ्यास बिना करे कला होगा। तो ये जो हम अभ्यास तो हमेशा करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा ना। जी, अगर तो जो चीज हम चाह रहे हैं स्वरूप स्थिति, तो स्वरूप स्थिति के लिए क्या बार बार अभ्यास नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा साहब। जब एक छोटी सी कला के लिए हमें बार बार अभ्यास करना होता, पूरे जीवन करना होता है, अगर हम ना करें तो वो कला हमारी रही नहीं जाएगी। चाहे वो बोलने की हो, चाहे बजाने की हो, वो बार बार हमें अभ्यास करना ही होता है। रिहर्सल करेंगे, रिहर्सल करना ही होगा, उसको रियाज बोलते हैं। रियाज करना ही होगा। जी वही अभ्यास उसी को बोलते हैं। और वो जो एक अजीब चीज पाना चाहते हैं, जी स्वयं को पाना चाहते हैं, तो स्वयं को पाने के जो रियाज हैं, अभ्यास हैं, जी वो तो करना ही पड़ेगा। वो आजीवन करना होगा। जब तक हम अपने शरीर में हैं तब तक उसका अभ्यास करना होगा। जी करना होगा। तो साधकों से मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि जो परिस्थितियां आपने देखा उसमें जो आपका मन खिन्न हुआ हो, तो उसको आप निकाल के बाहर करिए, क्योंकि अभ्यास नहीं कर रहे हैं इसीलिए मन आपका वहीं पकड़ के बैठा है। अब पकड़ के जो बैठा है इसी नाते आप दुखी और पीड़ित हैं। इसीलिए हमसे दूरी भी आपकी बनी हुई है, क्योंकि आप अभ्यास और रियाज नहीं कर रहे हैं। क्योंकि सानिध्य में नहीं कर रहे हैं, दूर खाली वीडियो सुन रहे हैं कान से और आंख से देख रहे हैं, बस इतने कर रहे हैं, अभ्यास नहीं कर रहे हैं। अभ्यास करते मेरे सानिध्य में तो जो वर्तमान की परिस्थितियां बदलती हैं उसका अनुभव होता, मालूम होता। लेकिन आप अभ्यास कर नहीं रहे हैं, वो भी मेरे सानिध्य में जो वर्तमान की परिस्थिति है उसी को लेकर के ढो रहे हैं। और वही पहले भी करते रहे, जिसके कारण अभी तक हम दुख सुख भोगते रहे। तो वर्तमान परिस्थिति कैसे बदलती है इसको बिना अभ्यास किए आप उसे जान नहीं सकते। अभ्यास करना पड़ेगा, अभ्यास करना होगा। इसलिए अपने अभ्यास को पहले तो बढ़ाइए। चाहे जहां आप घर में ही करना चाहते हो तो करिए, कोई बात नहीं, हम नहीं कह रहे हैं कि आप ना करिए, लेकिन वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए जब बैठिए तो वर्तमान परिस्थिति कैसी है। बैठा हूं 2 घंटे के लिए तो बीच में 10-10 मिनट पे आप अपने पढ़ते रहिए कि मेरी स्थिति कैसी है, मेरी स्थिति कैसी है। और जब 2 घंटे बाद उठिए तब आप देखिए कि मेरी स्थिति कैसी है। तो स्वयं आपके 10-10 मिनट का जो परिवर्तन है वो परिवर्तन आपको दिखाई देगा। तो मन कहीं आपका स्थिर नहीं होगा, और स्थिर न होने के कारण ही ना दुख भोगेगा ना सुख भोगेगा। तो जो हमारी अपनी सामान्य स्थिति है हर परिस्थिति की, वो ऐसी बनी रहेगी। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो दूरी तो आपने हमसे बनाई है ना। हमसे क्या बनाई, अपने आप से बना रहे हो। हमसे नहीं बना रहे हो, अपने आप से बना रहे हो। और जो कि आप अपने आप को जानना चाहते हो और जो जनाने वाले हैं उन्हीं से दूरी बना लोगे तो बता दीजिए इस जन्म में तो कभी मिलेगा ही नहीं, और आगे आने वाले समय में कब तक नहीं मिलेगा, जब तक आप बताने वाले गुरु के सानिध्य में रह करके स्वयं को समर्पित नहीं करोगे। चाहे आज कर लो और चाहे अनेकों जन्म धारण करके दुख सुख भोगने के बाद। बिना करे कल्याण नहीं, बिना किए तो कल्याण है नहीं। तो इसीलिए अभ्यास आज से ही करिए। अगर हो सके तो सानिध्य लेकर के करिए, और अगर ना बन सके तो कम से कम घर में ही करिए। 15 मिनट से शुरू करिए, हर 2 दिन में 3 दिन में 5 मिनट बढ़ाइए। रोज ना बढ़ाइए, लेकिन 2 दिन में 3 दिन में 5 मिनट बढ़ाइए। 2 दिन में ना भी हो पावे तो 1 हफ्ता में करिए, लेकिन 5-5 मिनट बढ़ाइए। 5-5 मिनट बढ़ाते बढ़ाते प्रगति होती जाएगी और खुद अनुभूति होती जाएगी। लेकिन आप नहीं करोगे तो चंचल मन कर अधम काम, और कहीं कबीर भाई जो राम राम। तो भाई आप राम नाम भजते रहो, पानी पानी कहते रहो, पानी पियो नहीं तो आपकी त्रिखा मिटने वाली नहीं। बिना परिश्रम किए पानी अगर आप पी भी लिए, कोई दे भी दिया तो क्षणिक होगा, एक बार होगा, बस एक बार। और क्योंकि प्यास तो बार बार लगेगी, तो उसके लिए अस्थाई चाहिए। हाँ, संसाधन आपको
करना पड़ेगा। करना ही पड़ेगा। जी। बिना किए जी आपका जो बार बार का प्यास है नहीं वो बुझेगा। मिटेगा नहीं। जी। इसलिए बार बार अभ्यास ही ये आपका साधन है। जी जी और अभ्यास करते रहिए। जी। बस अपने श्वास को, नाक को जी। और मैं को, तीन को, पहले तो मैं इसमें श्वास कैसे चल रहा है, श्वास में क्या मिल रहा है, जी नाक और ओंठ के बीच में जो मोच की एरिया, इसमें क्या मिल रहा है, जी नाक के भीतरी हिस्से में क्या मिल रहा है, जी। श्वास ले रहे हैं तो हमारे फेफड़े में क्या मिल रहा है। जी ये सब बहुत सी चीजें दिखाया मैंने, अभ्यास कराया, जी। इसलिए कि ताकि आपका जो मन एक जगह बंधा हुआ है वो टूट करके क्षण क्षण में आए, जी जी पल पल में आए जी जी और स्थिर होता जाए। जी इसलिए हमने अभ्यास कराया। जी। और वो अभ्यास अगर आप करेंगे तभी इस लेवल पे आएंगे जो वर्तमान का लेवल हम लोगों का है। जी। इस लेवल पे तभी आएंगे जब क्षण क्षण का आपको अभ्यास करेंगे। अभ्यास होगा, जी तभी चित्त स्थिर होगा और क्षण क्षण की अनुभूति होगी। जी भले शरीर में कितनों पसीना होगी लेकिन एक अवस्था ऐसी आएगी, प्रकृति में नियम है, एक अवस्था ऐसी आती है अपने आप डाउन होगा। बदलाव बदलाव प्रकृति का नियम है। तो बदलाव सिर्फ देखिए कौन सी स्थिति में मैं वर्तमान में हूँ और वर्तमान स्थिति जो बदल रही है वो क्या हमें दे रही है। अब बदलते 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 एक अवस्था ऐसी आती है एकदम शांत हो जाती है, देखने की क्रिया भी बंद हो जाती है। जी जी। इसमें तो बट नहीं है, अब तो अभ्यास हो गया जी, कि जी। देखने की क्रिया भी बंद हो जाती है। जी जिसका मैंने एग्जांपल दिया था कि चिंता करते 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 एक बार भवें चढ़ जाती हैं और ऐसी चढ़ जाती हैं भवें कि सामने से आदमी गुजर जाता है, पता नहीं चलता है। जी जी ऐसे ही देखते देखते एक अवस्था ऐसी आती है कि स्वयं देखने की स्थिति खत्म हो जाती है जी और हमारी शेष स्थिति बची रहती है, जी शांत स्थिति। जी। बंद कर दीजिए।